है वो? हुकूमत ये कह रही है जी अपील के बाद होगा, इमरान खान भी कह रहे हैं अपील के बाद, और वजीर आजम ने 3 दिन में 3 दफ़ा उनकी तारीफ की है। आज वो रहमान मलिक ने भी की है, आज वो रहमान मलिक की बातों का रेफरेंस इमरान खान खुद दे रहे थे। तो ये यानी कि तश्त अज़बाम हो गया इनकी जो सेटिंग है। ठीक है, हाँ हाँ, इनकी और इमरान खान की सेटिंग है, कहीं ना कहीं सेटिंग तो है ना। देखे ना, वो तो कहते हैं आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं, यही कहेंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं हमारी सेटिंग है। सेटिंग कंडक्ट से पता लगता है। कंडक्ट क्या है? हम कह रहे हैं सड़कों पे आएंगे, हम नहीं मानते, हम एहतजाज करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत कह रही है वो ठीक है। सर सदर जरदारी की पूरे पाकिस्तान की हर जमात से सेटिंग है सिवाय आपके, क्यों? और पंजाब आपके पास हैरानी की बात नहीं है? हैरानी की क्या बात है? पता नहीं, मुझे लगता है कि हैरानी की बात है। एक सवाल है, ये सवाल मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। 30 साल क्यों हंस रहे हैं आप? सुने ज्योति बासु ने 30 साल बंगाल में हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट जो है हमेशा उसके खिलाफ रही है। ठीक है, आज भी अमेरिका में, यूके में, इंडिया में बेशुमार प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पे वफाकी हुकूमत के खिलाफ हुकूमत है, तो यहाँ कौन सा नया काम हो रहा है? ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त आपने जो कहा ना इमरान खान और हमारा, नहीं, ये बात समझाने की है लोगों को कि इमरान खान और सदर जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का एक मौक़िफ़ है। दोनों कह रहे हैं कि अपील के बाद करेंगे फैसला, हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है उनसे। अच्छा, इससे ये बात जाहिर होती है, देखे ना क्यों वजीर आजम उनकी बड़ी तारीफ है। आप पहली दफा याद आ रहा है इमरान खान, नहीं तारीफें क्या की हैं उन्होंने? तो खाली ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी को इमरान खान से खतरा है। देखिए ना, ये तारीफ है, यही तारीफ होती है ना। अच्छा, आपको है खतरा उनसे? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं तो है। फिर आप इसको तारीफ में क्यों? वजीर आजम के अकॉर्डिंग देखे ना, वजीर आजम जब कोई बात करता है ना तो वो जिम्मेदारी से करता है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो जिम्मेदारी से ही कह रहे होंगे। तो सुने ना, वो जिम्मेदारी ही से ही कह रहे हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता तो 4.25 साल जो उन्होंने बैंड बजाया है इस मुल्क के आवाम का, वो ना बचता ना। नहीं, आप ये इस बात पे चाहते हैं कि वो वजीर आजम नहीं है या कोर्ट की वजह से वजीर आजम, ये तय कर लें। मैं कोर्ट की, मैं क्या होता हूँ, हमने तो उसे वोट दिए थे भाई। किसे वोट दिए थे? यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने वोट दिए थे। ठीक है, अब आप समझते हैं वो मेंबर नहीं है? हम नहीं, पूरा सुप्रीम कोर्ट कहती है। नहीं सर, पार्लियामेंट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे, पार्लियामेंट क्या कहती है? जो पार्लियामेंट बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पे अमल दरामद करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। सेंटेंस तो कहा ना। सेंटेंस का क्या मतलब? सर वो हामिद सईद काज़मी भी सेंटेंस के मद में इधर उधर वो आते तो है ना, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर तो निकलता है। नहीं, सेंटेंस अच्छा, ओके फैसल, मेरी बात सुने, सेंटेंस नहीं है वो, तो लेने देना, ले ले इनका, ये अपना भाई है। सेंटेंस और फिर सजा याफ्ता भी है। दुनिया के किसी एक मुल्क की मिसाल मुझे बता दें। क्लिंटन था क्या सेंटेंस हुआ था? सेंटेंस तो नहीं हुआ था लेकिन गिल्टी था। कहाँ गिल्टी था? लेकिन बच गया था ना 2-3 वोटों से। क्लिंटन वोटों से बच गया था ना, बट गिल्टी तो था ना। ओ भाई, इम्पीच मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है इम्पीच नहीं हुआ, वो ये वाला काम कहीं नहीं हुआ है, मैं यही तो बता रहा हूं। ओके, ये काम मैं भी कहती हूँ कहीं नहीं हुआ। फैसल ये बताइए कि ये कह रहे हैं आपका और इमरान खान का मौक़िफ़ एक है और वो आप उनकी इनका नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का। ये हुकूमत से इनका ताल्लुक नहीं है क्या? अच्छा, आप छोड़ चुके हैं क्या पार्टी? हुकूमत के अंदर नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर है, सेनेटर हैं और प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। सेनेटर है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना कैबिनेट में है ना कहीं है। सेनेटर है ना, सेनेटर है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है ना। पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता। यार आप ताने दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं, सुन तो ले। नहीं ताने दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? नहीं दे रहा। चलो आप ये चाहते हो ये कल वजीर आजम बन जाए, मुझसे ज्यादा तो खुश हो गई नहीं कोई, हमसे भी ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब सीट तो खाली है ना, मुझसे कोई पूछेगा मैं कहूंगा इन्हें बना दो। सीट खाली है, ये वाकई कुछ कर जाएगा, ये भी मैं बता दूं। ये कच्ची आबादियों की वही कर देगा, जाएगा कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, मुझे ऐसे आप मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें सेपे सलार खड़े होकर जिसको आवाज़ देते हैं ना, बस वो उसके साथ होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ना असफंदियार वली साहब को आवाज़ दी, ना फजलुर रहमान साहब को, ना अल्ताफ हुसैन साहब को। तो उस हिसाब से जो जिन को भी आवाज़ दी उनका मौक़िफ़ जो है वो तायद करता था मियां साहब की। उन्होंने उनको कहा कि वो हमारे साथ होंगे और हमने उनको कहा जो हमारे साथ थे। हमारा अपना मौक़िफ़ है, कोई भी किसी के साथ नहीं है, ना हम किसी के साथ हैं ना कोई किसी के साथ है। हम सब जो हैं वो पार्लियामेंट, जमहूरियत और इसके साथ हैं, हम इसी के लिए काम करते हैं। जैसा कि 18वीं तरमीम में भी आपने देखा होगा, जमात इस्लामी के प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो थे वो भी उस अमल दरामद की जो कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि फैसला ना मैंने करना है,
ना मुशाहिद भाई ने करना है। फैसला हो गया, फैसला हो गया, अदालत ने किया जी। आप आज दो बहस कर रहे हैं, आज हम इस बहस को समेटेंगे एक तरफ। ठीक, अगर ये कानूनी शिक वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करती होती तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम है असेंबली और उसके बाद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में बराजमान है इस वक्त इंतहाई काबिल एहतराम जज शाकिरुल्लाह जान जी। एम आई राइट जी। उनकी काबिलियत पे शक है आपको? मुझे तो किसी जज की काबिलियत पे शक नहीं है और ना किसी पार्लियामेंटेरियन की काबिलियत पे शक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आप लोग से मैं गवाही ले रहा हूँ। अब उनका तो हमसे ना गवाही ले, अब हमें भी आप तौहीन अदालत के अंदर करवाएंगे। नहीं आप बेफिक्र हैं, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि आपके प्रोग्रामों पे तौहीन अदालत लग ही नहीं सकती, वो भी मैं अभी बताता हूँ। जिस जज ने लगाई ना आप पे तौहीन अदालत आपका प्रोग्राम देख के, उस जज के ऊपर ना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को मैं उस जज को खड़ा कर दूंगा कटहरे में। उसकी वजह ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग द ज्यूरी नॉट टू रीड न्यूज़पेपर और वॉच टेलीविजन न्यूज कास्ट। तो मुझे क्यों फेंक रहे हो? मैं जज तो नहीं हूं ना। बेफिक्र होकर करें, कहते हैं कि दिल गुर्दा ना वो अखबार पढ़ सकते हैं ना टेलीविजन की किसी न्यूज को देख सकते हैं। ये जज का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट ये रहा। ये जजों का कोड ये ऑफ पाकिस्तान के होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना पूरी दुनिया में है कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। ठीक है, पूरी दुनिया में है, इसलिए आंख बंद करके जिसका जो दिल चाहता है वो गुफ्तगू करे। आप इजाजत देती हैं? आप लोगों ने चूंकि जेर समात मुकदमात को इतना गाया है कि अब हर कोई जो है वो इस पे लग गया, तो हम भी लग गए। अच्छा आप सुने, कन्विक्ट प्राइम मिनिस्टर स्टेटस शुड बी डिसाइडेड आफ्टर डिटेल्ड वर्डिक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, क्या मतलब शाकिरुल्लाह जान में बताओ? इसका मतलब ये कि अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं है, वरना वो ये लिखते कि वजीर आजम क्यों बैठा है सीट पे, चला जाए भाई। खत्म हो गई मुशाहिदुल्लाह साहब, किस बात का रोल है? शाकिरुल्लाह जान की बात बाद में आएगी, पहले रजिस्ट्रार क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जो लेटर भेजा है तीनों को, इन्हें भी वो गुलाम अली साहब भी नहीं मान रहे, वो भी हंस रहे हैं। वो भी मैं बता देता हूं, पॉइंट वैलिड है, मैं इसका जवाब मैं कोई मनवा थोड़ी रहा हूं, आप पहले मैं मनवा थोड़ी रहा हूं, पॉइंट वैलिड है, ठीक है, ओके। कोई भी फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, हमेशा वहां का जो सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार या जो भी आप XYZ कह लें, वो मुतालिका महकमों में अगर मैं कहीं मुलाजमत करता हूं, वहां पे एक चिट्ठी जरूर भेजता है कि अदालत ने ये फैसला दिया है। अब आप अपने कानून के तहत देख लें कि आया सीट पे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। कहीं ये नहीं लिख के भेजा कि वजीर आजम को चलता करके कोई दूसरा वजीर आजम लिया, उसमें यह भेजा है कि हमने फैसला कर दिया है। अब आप कानूनी तौर पे देख लें कि आप आया ये केस भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, या डी-सीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये तो एक रूल है, प्रोसीजर है, और इसको रजिस्ट्रार ने खुद भी क्लियर किया। मैं अदालत के अक्सर मौक़िफ़ों की तायीद नहीं करता, इसकी कर रहा हूं, राइट? ठीक ठीक है। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, फैसला करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इससे पहले भी काफी लोगों को डी-सीट किया है। ठीक, कोई भी अगर आप 302 के अंदर कत्ल का मुकदमा आप पे लग जाए, आपको सेशन कोर्ट सजाए मौत दे दे, फैसला तो हो गया, तो ना अपील का राइट है ना कि सजा हो गई जी अब आप लटका दें सीधा ले जाके। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं देखा, हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से भी सजा हो गई, ओके, आप काट लें, लटका दें, यहीं पे लटका दें, जज साहब क्या जरूरत जेल भेजने की? नहीं, लेकिन फैसल वज़ीर आज़म सजा काट कर आ गए ना, मैं वही तो बता रहा हूं, से बाहर आ जाते, उन्हें काटनी नहीं चाहिए थी। मेरी बहन, वही तो मैं बता रहा हूं, आगे आ रहा हूं। वो कह रहे हैं अच्छा आगे तो बारीक बात है, बारीक बात पे ही आ रहा हूं ना मैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने ये हमेशा चैनल्स के अंदर जो है ये चीज बताई है और मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अगर मैं रोड एक्सीडेंट कर दूं तो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आइन के अंदर दर्ज है, अदालतों की तारीख के अंदर दर्ज है। लेकिन मैं अगर गन शॉट कर दूं और 307 दफा लग जाए मुझ पे, 324 दफा लग जाए मुझ पे 302 दफा लग जाए, मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस, मतलब एक सेकंड मुझे ये बता, वजीर आजम ने तौहीन, आप कह रहे हैं तौहीन अदालत की, वो क्या गन शॉट करते? अरे मैं ही तो बता रहा हूं ना, वो रोड एक्सीडेंट करके आए। आप मुझे अगर कहने देंगी तो मैं करने दूंगा। आप कहें, लेकिन तो ये मेरे से पूछने के बजाय शाकिरुल्लाह जान साहब से पूछ लो ना कि डी नोटिफाई, सॉरी उसको डी-सीट कर दो। तो फिर ये लॉन्ग मार्च करते तो करें ना। सुने इसकी फाइनल। अच्छा शाकिरुल्लाह जान पे सुन लें, शाकिरुल्लाह जान पे वजीर आजम साहब क्या फरमा रहे हैं, वो तो शाकिरुल्लाह जान को भी नहीं मानते। उन्होंने दो बातें कही, वजीर आजम जो साबिक हैं, जो सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, साबिक ही है ना, जब खत्म हो गया तो खत्म। अच्छा अब सुने उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैं फैसला स्पीकर का मानूंगा। उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात, चीफ इलेक्शन मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, समझो ना। अच्छा चलिए आप कर जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि मैं नहीं मानूंगा और आइंदा भी वजीर आजम खत नहीं लिखेगा। कोई भी वजीर आजम आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही नहीं, इसका ये मतलब। मैं बता दूं, देखो ना, अगर आइंदा भी नहीं लिखना
तो इसका मतलब है आपने ये तय कर लिया। आपका लायामल क्या है सर? आप देखिए जमाल लगारी हमारे साथ लाइन पे है, मैं खाली आप उनका मौकिफ लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि इमरान खान और इनकी पार्टी मिली हुई है। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि हम इमरान खान को ऑन बोर्ड लेंगे। मैंने ये कहा कि इमरान खान और इनकी पार्टी का एक मौकफ है, वो दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं। क्या? कि जनाब अपील के बाद होगा। ठीक है, अब मैं जाते जाते एक मिनट, जाना जा कहीं नहीं रहे, एक मिनट, आप यहाँ इस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये है मेरे पास तफसीली उनका फैसला आ गया, इसके अंदर ऑर्डिनेंस। तफसीली फैसला कहां से आ गया? मैं अभी तक तो यार तफसीली फैसलों पे आप लोग जब वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मान रहे हो तो मैं कुछ मुझ पे क्यों चीख रहे हो? उधर चीखो ना, आपके जरिए बात कर रहा हूं ना। कर रहे हो मुझ पे, मैं तो कह रही हूं वजीर आजम। दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी है, आज से थोड़ी 15 साल पुरानी, जानते हैं मुशाहिद भाई को। नहीं आया सर, कहां है तफसीली फैसला? नहीं है यार, ये जिस तरह कह रहे हैं कि वजीर आजम नहीं रहे तो तफसीली फैसला वो कह रहे हैं, मान लेना आप उनकी बात, वो कह रहे हैं, 2 मिनट के लिए मान ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं काट गए ना, अभी इस वक्त क्या प्रिवेलिंग कंडीशन क्या है वो ये बता सकते हैं? मैं बता देता हूं ना। आप लीगल बात आप अगर लीगल गुफ्तगू करें ना, तो फिर सबसे पहले तो वजीर आजम को जो है ना उसी वक्त आपका जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको फौरी तौर पे वो सीट खाली करार दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो वजीर आजम बन के बैठे। वो तो रुकन असेंबली तो है। दूसरा ये मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ऑर्डिनेंस 2003 का सहारा लिया गया, 63(1)G के तहत सजा नहीं दी गई है। अदालत ने तो खुद ये रेशियो रखा है। अदालत चाहती, उसको पता था ये डिबेट हो गई, ये अकल वाले शऊर वाले लोग बैठते हैं ना अदालत में, कोई और तो नहीं बैठता। मेरे जैसा इंसान भी जानता है कि 63(1)G के तहत अगर सजा दी जाती, जब ये शिक मौजूद थी, अदालत ने उसको उस पर सजा नहीं दी। अदालत ने सहारा लिया 2003 ऑर्डिनेंस के तहत, उसके अंदर तो डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं पूरे ऑर्डिनेंस में। सिंपल मैंने कहा ना, अगर वो चाहते हैं तो वो कह सकते थे द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स कन्विक्टेड एंड डिस्क्वालिफाइड। ये सारी बहस फजूल है, ये सारी बहस फजूल है, फैसला हो चुका है। अब आप छोड़ दें क्या किया क्या नहीं किया, फैसला करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है ना, मुझे और आपको तो नहीं। लेकिन आप तो उनको साबिक वजीर आजम कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मैं अभी ये कहता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें। सर कर दिया उन्होंने। नहीं, फिर भी इसकी वो देख के कह देगा कि ये तशरीह जो हुकूमत कर रही है गलत है, और अगर खुदा ना खास्ता गलत तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट करे वो ठीक होगी, क्योंकि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, सबसे आला अदलिया। मैं ये कहता हूँ कि देखो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, मैं आपने जी एक बात, मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम सियासी कारकुनों से, तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ये अपील करता हूँ कि खुदारा सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश मत करो। वो तो ये बना रहे हैं। नहीं, मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, मैं जमाल लगारी साहब का एक पॉइंट आपको ये मैं आज एक बात बता दूं, मैं आपको पूरा जिस दिन से ये अदलिया आजाद हुई है, मैं पाकिस्तान में वाहिद, यानी कि और क़यादत वज़ारत हटा दें तो मैं पाकिस्तान में वो वाहिद आदमी था जिसने अगले घंटे से मुखालफत शुरू की थी। क्यों की थी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ। जमाल लगारी साहब, तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जमाल, आई एम सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, मेरे पास यहाँ 3 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हुए। ये खाली बता दीजिएगा कि इमरान की अब क्या पॉलिसी है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए हाथ बढ़ाया? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम उनसे राब्ता करेंगे, लेकिन आज इमरान ने कहा कि अपील का इंतजार किया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है, पहले वो कुछ करे फिर हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जैस्मीन, मैं बहुत हौसले से और बुर्दबारी से ये तमाम बहस में सुन रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फैसल रजा आबदी साहब से वो ये पाबंदी उठ गई है, और अब इससे मुझे थोड़ा बहुत अब मुझे ये खुशफहमी हो रही है कि शायद ये जो नूरा कुश्ती चल रही थी समझौता एक्सप्रेस की, ये मेरे ख्याल में अब सवाल पजीर है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब की बातों से भी ये अंदाजा हो रहा है कि अभी तक इन लोगों ने कोई मुसम्मम इरादा नहीं बनाया इस्तीफे देने का। जब तक ये लोग इस्तीफे नहीं देते, हम लोग नहीं समझते कि ये नूरा कुश्ती इनकी खत्म हो रही है। और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी आज बरमला इस बात का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया। नंबर 2, इमरान खान साहब ने बहुत दो टोक अल्फाज में इस बात को कंडेम भी किया है और कहा है कि देखें एक कन्विक्शन हो चुकी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस कन्विक्शन के तहत वो सजा भी भुगत ली। और अब अगर खान साहब ये बात कर रहे हैं कि हम लोग 6 तारीख को बाकायदा तौर के ऊपर चाइना चौक से लेके डी चौक तक हम लोग एहतजाज के तौर पे हम लोग वॉक भी कर रहे हैं,